एमओआई क्या होता है? एक तरीके से ये एक ट्रिक है इजी वे में यूनिवर्सिटी एंट्री लेने का। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि एमओआई एक्सेप्ट करती है यूके में? सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती। एमओआई का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? ये एक और क्वेश्चन है। पुलिस वाले नहीं दे रहे हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना रहेगा। क्या यूकेवीआई भी एमओआई को एक्सेप्ट करता है? वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एस्पायर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स के जो कॉमन डाउट है एमओआई को लेकर के। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ रहती है या फिर यूनिवर्सिटी की क्या प्रोसेस रहेगा और यूकेवीआई की इस एमओआई को पर्टिकुलर लेकर के क्या गाइडलाइंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एमओआई क्या होता है? देखो ये कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स के बीच में कि आखिरकार एमओआई का एक्चुअल में रोल क्या है। स्टूडेंट्स को बहुत से स्टूडेंट्स को एमओआई के बारे में पता भी नहीं होता कि एमओआई भी एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सिटी में सबमिट की जा सकती है या फिर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। और एक तरीके से ये एक ट्रिक है इजी वे में यूनिवर्सिटी एंट्री लेने का। आई मीन फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स आइल्स नहीं देना चाहता या पीटी का एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एग्ज़ाम में एंटर ही नहीं होना चाहता, तो उसके पास में एक ऑप्शन है एमओआई के बेसिस पे। अगर कोई मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहा है तो उसके पास में सबसे बेटर ऑप्शन है कि वो एमओआई सबमिट कर दे। जस्ट बिकॉज़ कि उसकी एजुकेशन जो है इंग्लिश मीडियम से हुई है, तब ही वो एमओआई सबमिट कर सकता है। तो एमओआई एक इस तरीके का सर्टिफिकेट है जो ये प्रूव करता है कि आपकी एजुकेशन जो हुई है, जहाँ से भी आपने बैचलर डिग्री करी है या जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, वो आपकी इंग्लिश मीडियम में हो रखी है और ये एक प्रूव है। और वो अगर आपकी यूनिवर्सिटी को प्रूव देते हैं तो आप एमओआई के बेसिस पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सीधा-सीधा सर्टिफिकेट कह सकते हैं या फिर इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि एमओआई क्या मीनिंग क्या है या फिर कैसे उसको मीडियम डिस्क्राइब ऑफ करेंगे? इंस्ट्रक्शन कहेंगे यहाँ पे। हुँ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जस्ट इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि यूनिवर्सिटी जहाँ से भी उसने अपनी ग्रेजुएशन करी है, वो यूनिवर्सिटी का जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम था। ओके। क्या सारी यूके की यूनिवर्सिटी जो है कि एमओआई एक्सेप्ट करती हैं? नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज़ एमओआई एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट सेट कर रखी है, वो एमओआई ज़रूर एक्सेप्ट करती है। जैसा कि सर आपने बताया कि सारी जो यूनिवर्सिटी है वो एमओआई एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ऐसी कौन-सी यूनिवर्सिटी है जो कि एमओआई एक्सेप्ट करती है यूके में? देखो ये ज़रूर है कि सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, जिनमें से कुछ मैं स्पेसिफिक ऑडियंस को बता देता हूँ। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ को वो कंसिडर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स को कंसिडर करें, टी साइड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच या फिर अल्स्टर यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। तो कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनमें आप एडमिशन प्रोसेस करते हैं, इंटेक वाइज़ इंटेक कंडीशन चेंज हो सकती है। मैक्सिमम टाइम ये यूनिवर्सिटीज़ एमओआई पे एडमिशन देती, और बाकी काफ़ी बार कंडीशन चेंज हो जाए तो मे बी ना दें, बट लाइक टीम से अगर वो कनेक्ट होंगे तो उन्हें ऑप्शंस पता चल जाएँगे। मोस्टली बार ये जो आपने लिस्ट बताई है ये यूनिवर्सिटी तो है कि वो आपकी एमओआई एक्सेप्ट कर लेगी अगर आपने रेपुटेड यूनिवर्सिटी से एमओआई लिया है तो। राइट। ओके। क्या सिर्फ एमओआई से एडमिशन इनफ रहता है या फिर और भी अदर रिक्वायरमेंट्स आ जाती है एमओआई के साथ-साथ में भी? देखो एमओआई इनफ नहीं है। ओके। कुछ प्रोग्राम होते हैं जैसे कि नर्सिंग प्रोग्राम हो गए, उनमें एमओआई एक्सेप्ट नहीं की जाती। यूनिवर्सिटी कहती है IELTS का एग्ज़ाम दो, मैरिटरी करवा लिया। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो एमओआई पे एडमिशन दे देगी, फिर कहेगी कि आप इंटरव्यू तो एटलीस्ट लाइक दे यूनिवर्सिटी का। और कुछ रीज़न रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो कहती है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ऐसे इवन राजस्थान स्टेट से भी हो तो आपकी एमओआई एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं नहीं, की जाएगी। कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ पे उन पे है कि कैब एग्ज़ैक्टली। के वहाँ की तो अगर वो आपकी एमओआई है तो एक्सेप्ट नहीं एग्ज़ैक्टली होगी। वो कभी रीज़न पे ब्लॉक लगाते हैं, कभी रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कभी रीज़न पे हटा भी देते हैं, ईज़ी भी कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक स्टूडेंट्स का मतलब एक नहीं है, बहुत कॉमन है ये वाला कि अगर सपोज़ उसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है ना, बट उसका जो कंट्री स्पीकिंग है वो नॉन इंग्लिश कंट्री से बिलॉन्ग करता है, तो क्या वहाँ की वो अगर एमओआई यूनिवर्सिटी को सबमिट करता है तो वो एक्सेप्ट होगी? देखो अगर बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है तो एमओआई की नीड ही नहीं है, और ना उसे आइल्स देना है ना पीटी देना है। जैसे कि कुछ बच्चे आते हैं ऑस्ट्रेलिया से इंक्वायरी करते हैं, या फिर कोई न्यूजीलैंड से आ रहा है, कोई यूएसए से आता है कि हमें यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करना है, तो हम उनका लाइक आइल्स का रिक्वायरमेंट वेवर डायरेक्टली हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एजुकेशन जो है इंग्लिश कंट्री से है। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से ना हैं, जैसे कि आप इंडिया से ही हैं, फिर भी आपको एमओआई के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। जस्ट कि वो प्रूफ कर रहा है कि आपका जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में हो रखा है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी फर्दर एजुकेशन।
यही सेम जैसे कि यूके के कुछ ऑनशोर स्टूडेंट्स हैं, दे आल्सो इंक्वायरी कि हमारा एडमिशन करवाना है, तो मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि उनसे उनकी प्रीवियस एजुकेशन को ही कंसिडर किया जाता है, ना कि सिर्फ यूके की एजुकेशन को कंसिडर करके उनको एडमिशन मिल रहा राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली। है ना? ये राइट। भी एक पॉइंट है। एमओआई का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? ये एक और क्वेश्चन है। है ना कि ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिले? अपनी कॉलेज में जाकर के कलेक्ट करना रहेगा। कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना रहेगा। अगर सपोज़ किसी स्टूडेंट ने अपनी कॉलेज से डिग्री करी है ना, तो सर्टिफ़िकेट्स और मार्कशीट्स तो है उसने उसके कॉलेज से लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं अगर एमओआई लेटर, तो क्या स्टूडेंट डायरेक्टली जा सकता है यूनिवर्सिटी में लेने यूनिवर्सिटी के जा लिए? सकता है, वो प्रूफ़ के बेसिस पे कर सकता है सबमिट। बस मैटर सबमिट करना होता है कि उसको प्रूफ़ देना है। क्या यूकेवीआई भी एमओआई को एक्सेप्ट करता है या ये करेगा? ये बच्चों का रहता है। ये ये आइल्स देंगे तो ही वीज़ा आएगा या फिर हमारी 12th के बेसिस पे हमने इंग्लिश वेवर ले लिया तो ही वीज़ा आएगा, ऐसा नहीं है। आपके अगर कैश लेटर पे मेंशन है कि आपको जो आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो प्रूफ़ दिया है, वो क्या एमओआई दिया है, मेंशन होना चाहिए आपके उसमें, तो वैलिड है। आपके कैश लेटर में मेंशन नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन होना ज़रूरी है। आप कैश लेटर ज़रूर चेक करें। हम स्टूडेंट्स को कहते भी अपना कैश लेटर देख लो, ताकि उन्हें भी क्लियर रहे कि कैश लेटर कि में मेंशन क्या-क्या है सबमिट तो नहीं है? अगर मेंशन है तो यूकेवीआई का कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं फिर रहता है। वो आपको कोई परेशान भी नहीं करेगी ओके, किसी भी तरीके से। ठीक है। एमआई प्रोसेस में स्टूडेंट के जो कॉमन मिस्टेक हो जाती है या कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं करते बट वो फिर भी अप्लाई कर देते हैं, उसमें डिले हो जाता है, तो क्या इन मिस्टेक्स को कैसे कम कर सकते हैं? देखो मैं मिस्टेक्स बता देता हूँ। मिस्टेक्स क्या-क्या बंदा करता है एक्चुअल में जो कि एमओआई रिलेवेंट है और उनको अवॉइड कर सकता है। एक तो ये अज़्यूम करना कि सभी जगह एमओआई एक्सेप्ट होती है या फिर आप अपना जो एमओआई है वो इस तरीके से सबमिट करें जिसमें ना तो सील है, ना सिग्नेचर है और बिना कैसे ही बना कर के ले आए, तो वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद कैश की डिटेल जैसा मैंने अभी बताया, उन डिटेल्स को इग्नोर करना अपने वीज़ा एप्लीकेशन से पहले ही कि अगर आपके कैश लेटर में मेंशन नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कैश एमओआई के बेसिस पे आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव हुआ है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एप्लीकेशन लेट भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एमओआई इवैल्यूएशन के अंदर टाइम लगता है, तो उसके बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन को टाइम पे सबमिट कर दें। और हाँ, एक और चीज़ है, प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि नर्सिंग जैसे कोर्सेज़ में ये होता है कि आपको आइल्स एग्ज़ाम देने की नीड हो ही जाती है, तो वहाँ पे एमओआई एक्सेप्ट नहीं होता और ये सोच कर के कि यूनिवर्सिटी एमओआई दे देगी, हम फ्री बैठ जाते हैं। फिर एंड में आपकी कंडीशंस आ जाएगी, उस कंडीशन को मीट करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर स्टूडेंट्स इन चीज़ों का ध्यान सारी रखेंगे तो चीज़ों का प्रॉब्लम ध्यान रखेंगे। आएगा, आएगा। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि एमओआई को लेकर थे या यूनिवर्सिटी और डाउट्स को लेकर के। क्या इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में सेक्शन में दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।